जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डिस्काउंट पढ़ाने जा रहा हूँ। डिस्काउंट से लगभग सभी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप बैंक दो, एसएससी दो, रेलवे दो, हर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, ये वीडियो डिस्काउंट के चैप्टर से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये वीडियो देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको डिस्काउंट से लगभग 90% सवाल जो है आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जितना हो सके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ हम लोग बेसिक जान लेते हैं, किसको सीपी कहा जाता है, किसको एमपी कहा जाता है, किसको डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए कोई दुकानदार कोई कलम 100 रुपए में खरीद के लाया। ठीक है, कोई दुकानदार बेचने के लिए कोई कलम को 100 रुपए में खरीद के लाया। अब वो क्या किया, इस कलम का जो दाम था उसने एमपी 200 रुपए कर दिए। ठीक है, खरीद के कितने में लाया था, 100 में। ठीक है, इसको हम सीपी, हिंदी में इसको क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, उसका दाम फिक्स कितना कर दिया, 200। इंग्लिश में इसको एमपी यानी मार्क प्राइस कहते हैं और हिंदी में इसको अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि हम कलम पे डिस्काउंट देंगे कितना, 20%। 20% इसका मतलब देखिए, डिस्काउंट को हम लोग छूट कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो बोल रहा है कि हम 20% का क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। तो देखिए, याद रखिएगा, जब भी डिस्काउंट यानी छूट की बात बोला जाता है तो जो प्राइस फिक्स किया हुआ रहता है, जो यानी जो टैग लगा रहता है, उस पे डिस्काउंट मिलता है। तो दुकानदार ने दाम फिक्स कितना किया था, 200। अब उसमें कितना परसेंट डिस्काउंट देगा, 20%। तो 20% डिस्काउंट देगा यानी उस कलम को बेचेगा। ठीक है, 200 का अगर 20% डिस्काउंट देगा तो 80% लेगा कस्टमर से। ठीक है ना, कोई दुकानदार अगर 20% डिस्काउंट दे रहा है तो लेगा कितना परसेंट, 80%। तो 200 का अगर 80% निकाला जाए तो हो जाता है कितना, 160। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस और हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, यह है क्रय मूल्य, यह है अंकित मूल्य, यह है छूट और यह है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए, अगर पूछा जाए कि बताइए कि दुकानदार को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसका मतलब लाभ हुआ या हानि हुआ, तो कैसे देखेगा। देखिए, लाभ और हानि के क्षेत्र में हम लोग हमेशा सीपी और एसपी को देखते हैं। ठीक है, डिस्काउंट के केस में हमेशा हम लोग किसको देखते हैं, एमपी को। ठीक है, तो देखिए, कीन के लाया था 100 रुपए में, बिक्री किया कितने में, 200 में। तो देखा जाए तो उसको प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ। ठीक है, लाभ कितने रुपए का हुआ, तो 160 में बेचा है, 100 में कीना है। इसका अगर 160 में से 100 माइनस किया जाए तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 60 रुपए का। ठीक है, देखिए, ये हो गया सीपी, ये हो गया एमपी यानी अंकित मूल्य, इसको बोलेंगे छूट यानी डिस्काउंट, ये हो गया विक्रय मूल्य और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाभ। आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को भलीभांति समझ गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके फॉर्मूले के कुछ देख लेते हैं। चलिए, अब डिस्काउंट के यानी छूट में जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला, अगर हमसे पूछे कि आप छूट परसेंट यानी कि डिस्काउंट परसेंट बताइए। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट बताइए, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है छूट यानी डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट यानी छूट परसेंट के बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन अंकित मूल्य इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला, अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, इसका मतलब लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ बाई क्रय मूल्य गुने 100। तीसरा फॉर्मूला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य बराबर यानी सेलिंग प्राइस बराबर एमपी इंटू 100 माइनस D1 बाई 100 इंटू 100 माइनस D2 बाई 100 इंटू 100 माइनस D3 अपॉन 100 एज। ठीक है, अगर मान लीजिए
पहला डिस्काउंट दिया तो यहाँ दूसरा डिस्काउंट देगा, यहाँ तीसरा डिस्काउंट देगा, यहाँ अगर फोर्थ डिस्काउंट देता है तो उसके बगल में रखिएगा, फिफ्थ देगा तो उसके बाद दे दीजिएगा। बेसिकली ये तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला आता है 4 नंबर फॉर्मूला, CP इक्वल्स टू MP इक्वल्स टू 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। फिर से बता दे, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट, D माने डिस्काउंट यानी छूट, बटा में 100 प्लस P का मतलब प्रॉफिट, ठीक है। ये आप लोग चारों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है एक छाते का अंकित मूल्य 150 रुपये है। बोल रहा है कि एक छाता है जिसका अंकित मूल्य यानी MP कितना है 150 रुपये, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसे 138 रुपये में बेचा गया है, खरीदा गया है, MP किया गया है कितना 150, और बोला जा रहा है कि बेचा जाएगा कितने में 138 रुपये में, ठीक है। तो बोल रहा है कि छाते पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी, ठीक है। अब देखिए छाते का अंकित मूल्य यानी MP कितना है 150, बोला जाएगा कि बेचा जाएगा कितना में 138 रुपये में। तो देखिए दुकानदार दाम फिक्स किया था 150 और कस्टमर को बेच रहा है 138 रुपये में, इसका मतलब बाकी पैसा छूट दे रहा है यानी डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अगर देखा जाएगा, छूट अगर देखा जाएगा तो 150 में से 138 माइनस करेंगे, ठीक है। 150 में से 138 माइनस कीजिएगा तो कितना 12 रुपया। इसका मतलब दुकानदार कस्टमर को कितना रुपए छोड़ रहा है 12 रुपया छोड़ रहा है। तो पूछा इसका छूट परसेंट बताइए, तो छूट परसेंट यानी डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन MP इनटू 100, ठीक है। डिस्काउंट था कितना 12 रुपये, 12 को ऊपर रखेंगे, अंकित मूल्य कितना था 150 को नीचे रखेंगे, इनटू क्या करेंगे 100, ठीक है। इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटिएगा 2 टाइम्स में, 5 से काटिएगा 3 टाइम्स में, 3 से काटिएगा 4 टाइम्स में, 4 टू जा कितना हो गया 8%। इसका मतलब 8% इसका आंसर आएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर D है आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक बोतल शहद का बोतल है जिसका प्राइस है 240 रुपये, ठीक है। परंतु उसी बोतल के 4 पैक की कीमत 768 रुपये है, ठीक है। पैक पर प्रभावी छूट ज्ञात करें, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि एक बोतल है शहद का बोतल है जिसका अंकित मूल्य है कितना 240 रुपये, ठीक है। एक बोतल का अंकित मूल्य है 240 रुपये, लेकिन बोल रहा है कि इसके 4 बोतल को सेल किया जाता है 768 में, ठीक है। तो 4 बोतल का अगर हम MP देखेंगे, ठीक है, तो 4 इंटू 240 रुपये। एक बोतल का दाम 240 है, तो 4 बोतल का अगर हम इंटू करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 चौके 8 और इधर हो गया 160 यानी 960 रुपये, ठीक है। एक बोतल का अंकित मूल्य था 240, 4 बोतल का अंकित मूल्य कितना है 960। अब बोला जा रहा है कि यही 4 बोतल को बेचा जा रहा था 768 में, ठीक है। तो देखिए 4 बोतल का अगर MP देखा जाए तो 760 रुपया था, 960 रुपया था, और 4 बोतल का SP कितना है 768। इसका मतलब 960 रुपए दाम था और लिया जा रहा है कितना 768, तो बाकी पैसा छोड़ा जा रहा है यानी छूट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अगर देखा जाएगा तो 768 में से 960 को अगर माइनस किया जाएगा तो हो जाएगा कितना 192 रुपए छोड़ा जा रहा है, ठीक है। देखिए 960 में से 768 को माइनस करें तो हो जाएगा कितना 192। अब हमसे पूछ रहा है छूट परसेंट ज्ञात करें, तो छूट परसेंट मींस डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट अपॉन MP इनटू 100। तो डिस्काउंट देखिए कितना है 192, तो 192 को ऊपर रखेंगे, नीचे MP कितना था 960 इनटू करेंगे 100,
ठीक है। अब 192 अपॉन 960 इंटू करेंगे 100। इसको अगर काटिएगा तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 16 से काटिएगा, 16 से 96, 16 से काटिएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है। 6 से काटिएगा 2 बार में, 2 इंटू 10 इंटू कीजिएगा तो हो जाएगा 20। इसका मतलब 20% इसका आंसर होगा और 20% इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है। बोल रहा है कि 20%, 10% और 15% इसका एकल छूट यानी सक्सेसिव या इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए कभी भी याद रखिएगा, परसेंट दे और आपको एकल छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट पूछेगा तो आपको मैंने जो फॉर्मूला दिया उसको यूज कीजिएगा। वो फॉर्मूला था SP इक्वल्स टू MP इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D3 अपॉन 100 एज वन। इसके बाद फोर्थ डिस्काउंट देगा, बगल में रख लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए तीनों डिस्काउंट दिया है। अब सवाल उठता है इसमें एमपी नहीं दिया है। एमपी नहीं दिया है तो आप एमपी को 100 मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने माना अंकित मूल्य यानी एमपी कितना था, 100 रुपये, ठीक है। पहला डिस्काउंट देखिए बोल रहा है 20%। 20% अगर डिस्काउंट देगा तो लेगा कितना परसेंट, 80%। 80 अपॉन कितना, 100 इंटू दूसरा डिस्काउंट दिया 10%। अगर 10% देगा तो लेगा कितना परसेंट, 90। तो 90 अपॉन कितना, 100 इंटू तीसरा डिस्काउंट देखिए 15%। अगर 15% देगा तो 100 में से 15 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा, 85 अपॉन कितना, ठीक है। अब इसको काटा जाए, 100 से 100 कट गया, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अगर इसको काटा जाएगा 5 से अगर काटेंगे तो 20 टाइम्स में ये जाएगा, 5 से काटिएगा तो 17 बार में ये जाएगा, ठीक है। अगला 4 से काटिएगा तो 2 टाइम्स में ये जाएगा, 4 से काटिएगा तो 5 टाइम्स में ये जाएगा, ठीक है। अगर इनको इंटू किया जाए तो 9 इंटू 2 इंटू 9 करेंगे 18, 18 इंटू 17, 18 इंटू 17 अपॉन कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब इसको भी अगर काट के चाहे तो छोटा कर सकते हैं, 5 से इसको काटिएगा तो 3.6 बार में जाएगा। अब इंटू करते हैं, 3.6 इंटू 17, अगर 36 इंटू 17 किया जाए तो 42 के 2 हासिल गया 4, 21 और 6 27 और 4 31 हासिल गया 3, 3 एकम 3 और 3 6 यानी 61.2 इंटू करके आया कितना, 61.2%। लेकिन ये देखिए हमने फॉर्मूला किसका यूज किया था, एसपी का, और आपसे पूछ क्या रहा है, समतुल्य छूट यानी डिस्काउंट पूछ रहा है। तो ये हमारा याद रखिएगा विक्रय मूल्य का परसेंट है, यानी किसका परसेंट है, एसपी का परसेंट है। और हमको छूट पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, एमपी माने थे ना 100, उसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो डिस्काउंट इक्वल्स टू 100 माइनस 61.2, 100 माइनस 61.2। अगर 100 में से 61.2 को माइनस कीजिएगा तो 38.8% इसका आंसर हो जाएगा। 38.8% अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि 20% का लगातार 2 छूट देना डैश के एकल छूट के समान है। बोल रहा है कि 20% के 2 छूट, ठीक है। तो देखिए अगर आपको केवल 2 ही छूट दे, 2% दे डिस्काउंट का और एकल छूट पूछे तो आप चाहो तो वो जो फॉर्मूला दिए उससे भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको केवल 2 ही दे तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, मैं एक फॉर्मूला बताता हूं उससे भी आप बना सकते हो। ये होता है -a माइनस b माइनस माइनस प्लस a इंटू बी अपॉन, ठीक है। मेरा यही राय रहेगा कि अगर केवल 2 ही छूट दे और आपसे एकल छूट पूछे तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, बहुत जल्दी बनेगा। बोल रहा है कि 20% के 2 छूट है तो आप क्या करो, पहले a के जगह पे पहला डिजिट यानी 20% था तो 20%, ठीक है।
बी के जगह पे दूसरा डिजिट तो भी 20 था तो 20 ही रखेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए पहला परसेंट रहता 10 तो ए के जगह पे क्या रखते हैं -10, दूसरा 10 सपोज कीजिए 20 रहता तो क्या करते हैं बी के जगह पे -20, तो माइनस माइनस क्या होता है +20 इंटू 20 अपॉन कितना लिखेगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब -40 प्लस 2 इंटू 2 की जगह 4, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसका मतलब -36% और माइनस क्या आ रहा है इसका मतलब डिस्काउंट जा रहा है। ठीक है, तो -36% इसका आंसर होगा और -36% इसका मतलब 36%, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 1200 रुपए की अंकित कीमत वाली शर्ट पर 15% की छूट दी जाती है। एक शर्ट है जिसका अंकित मूल्य है 1200 रुपए और बोला जा रहा है कि इसमें 15% का छूट दिया जाएगा, लेकिन उस शर्ट को नगद और छूट देने के बाद 918 रुपए में बेचा जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक छूट देने के बाद एक और नगद यानी कैश में डिस्काउंट दिया जाएगा और उसके बाद उस शर्ट को बेचा जा रहा है कितना 918 रुपए में। तो बोल रहा है ये नगद छूट का परसेंट कितनी है। ठीक है, तो देखिए हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था SP इक्वल्स टू MP इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D3 अपॉन 100। ठीक है, अगर चौथा डिस्काउंट है तो आप उसको रख सकते। ठीक है, लेकिन इस सवाल में प्रेजेंट सवाल में दो ही डिस्काउंट है, एक पहला दिया है दूसरा हमसे पूछ रहा है, तो उसका इसमें यूज नहीं है, उसको हम लोग यूज नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं, तो उसको हम लोग हटा ही देते हैं। ठीक है, जब तीसरा डिस्काउंट नहीं है तो हटा दीजिए, हाँ रहता तो उसका यूज करते, अगर चौथा भी डिस्काउंट रहता तो उसके बगल में उसको रख देते। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एमपी दिया हुआ है कितना 1200, तो एमपी के जगह पे हम लोग रख दे रहे कितना 1200। ठीक है, दूसरा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य भी दिया है 918 रुपए, तो विक्रय मूल्य की जगह पर रख देते कितना 918 रुपए। ठीक है, अगला पहला डिस्काउंट दिया हुआ है, पहला डिस्काउंट बोल रहा है 15% छूट है, तो अगर 15% छोड़ेगा तो लेगा हमसे कितना 85%, तो 85 अपन कितना लिखेंगे 100। दूसरा डिस्काउंट हम लोग से पूछ रहा है 100 माइनस D2 अपन क्या करेंगे 100। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा जिसके साथ क्वेश्चन मार्क है उस डिजिट को छोड़ के बाकी सबको एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे देखिए ये हमसे पूछ रहा है, हम लोग इन दोनों को यही रहने देंगे, बाकी सबको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और मैथ का नियम है कि जिसके साथ भी क्वेश्चन मार्क के साथ जो जो अंक जाएंगे उनको सभी को नीचे बैठना पड़ेगा। तो देखिए 100 माइनस D2 के साथ 85 जाएगा और 1200 जाएगा, तो इनको हम कहाँ लिखेंगे नीचे में, नीचे रखिएगा कितना 1200 इंटू 85, बाकी वैल्यू को आप ऊपर लेके चलिएगा, ऊपर रखेंगे कितना 918 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, इसको काटेंगे, काटा जाएगा तो हाँ 0 से 0 अगर काटिएगा तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 हो गया। ठीक है, इसको अगर काटेंगे 5 से 20 टाइम्स में 5 से काटा जाएगा 17 बार में। ठीक है, इसको अगर काटा जाएगा 17 से काटेंगे इसको तो 17 पाँचे 85 बचा 6 यानी 68, 17 चौके 68। ठीक है, अगला इसको 4 से काटेंगे तो 3 बार में, 4 से काटेंगे तो इसको 5 बार में, 3 से इसको काटिएगा 18 बार में, तो इधर 18 और इधर कितना है 5, 18 इंटू 5 तो 90%। ठीक है ना, तो 90% ये देखिए हम लोग एसपी का फॉर्मूला यूज करें, इसका मतलब वो 90% में उसको बेच रहा था, तो जो 90% बेच रहा था तो हम लोग क्या करेंगे अब इसका यूज करेंगे ये वाले का, ये 90% जो है 100 से 90 को क्या कर देंगे माइनस, तो 100 माइनस 90 कीजिएगा आएगा आपका कितना 10%। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, आप जो भी यहाँ कट करके लाइएगा उसको आप क्या कीजिएगा जो 100 बचा है उसके साथ माइनस कीजिएगा, तभी जाके आपको डिस्काउंट यानी छूट निकलेगा। तो हमारा 90% कट करके माल आया, तो हम क्या किए इस 100 से 90 को क्या किए माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना 10%, और 10% इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक सवाल देख लेते हैं। बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। एक दुकानदार इसे 2 क्रमिक छूट देने के बाद 540 रुपए में खरीदता है। ठीक है, पहली छूट 25% है तो दूसरी छूट ज्ञात करें। बोल रहा है कोई सामान है जिसका अंकित मूल्य यानी एमपी है 840 रुपए, 800 रुपए सॉरी 800 रुपए एमपी है। ठीक, कस्टमर इसको 2 छूट के बाद 540 रुपए में परचेस करता है, यानी उसको बेचा गया होगा कितने में, 540 में। अब बोला जरा पहला छूट 25% है, तो पहला छूट दिया 25%, तो 100 से 25 माइनस करें कितना होगा 75/100। ठीक है, हमसे पूछ रहा है दूसरा छूट बताइए, तो दूसरा छूट हमसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे 100 माइनस D2 अपन क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि आप क्या कीजिएगा, देखिएगा जिसके साथ क्वेश्चन मार्क है उसका 100 को रख दीजिएगा, बाकी सबको एक जगह पर लिखिए। तो इसके साथ क्वेश्चन मार्क इनको नीचे रख लेते हैं, बाकी को सबको एक जगह लिखेंगे। लेकिन इनके साथ देखिए ये आएगा और ये आएगा, दोनों को क्या करेंगे नीचे बैठेंगे। तो 800 into 75, बाकी वैल्यू को क्या करेंगे ऊपर रखेंगे। ऊपर रखिएगा तो हो जाएगा कितना 540 into 100 into 100। ठीक है, इसको काटेंगे तो 0 से 0 गया। ठीक है, अगर 0 से 0 गया 5, ये 0 से ये 0 गया, 2 से ये जाएगा 5 टाइम्स में, 2 से ये जाएगा 4 टाइम्स में, 5 से ये जाएगा 15 टाइम्स में। ठीक है, 3 से ये जाएगा 5 टाइम्स में, 3 से ये जाएगा 18 टाइम्स में। ठीक है, 4 से ये जाएगा 25 टाइम्स में, और ये 5 से चला जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 18 into 5, 18 into 5 होता है कितना 90%। तो 90% में इसका मतलब पहला छूट के बाद वो 90% में बेच रहा था, इसका मतलब और भी डिस्काउंट दिया। तो ऐसे क्या बोले थे हमने, आप इस वैल्यू को लीजिएगा और देखिएगा जिसके साथ मिसिंग है यही छूट था, तो इसको 100 से हम लोग क्या कर देंगे माइनस करेंगे। तो 100 से 90 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10%। 10% इसका आंसर होगा, 10% इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है किसी वस्तु का कीमत 10,000 था। ठीक है, कोई सामान है जिसका वो कीमत है 10,000, इसे 3 क्रमिक छूटों के बाद 7,866 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि खुदरा विक्रेता को दिया गया जिसमें पहली छूट 10%, दूसरी छूट 8%, तीसरी छूट याद करें। ठीक है, तो देखिए जब एसपी भी दे दे एमपी भी दे छूट पूछे, ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन इसमें देखिए हमने 2 डिस्काउंट रखा था, हमने बोला था आपसे कि जितना डिस्काउंट है आप उसको बगल में बैठा सकते हैं। इसमें तीसरा छूट पूछा है तो तीसरा को भी रख लेते हैं। इसका मतलब 100 माइनस D3 अपन कितना लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनका वैल्यू पर बैठाते हैं। एमपी दिया था 10,000, तो एमपी की जगह पर हो जाएगा कितना 10,000। एसपी दिया है इसका 7,866 रुपया, 7,866। ठीक है, पहला डिस्काउंट बोल रहा है 10%, पहला डिस्काउंट अगर 10% देगा तो 90% लेगा, इनटू दूसरा डिस्काउंट बोल रहा है 8%, 8% देगा तो 92% क्या करेगा लेगा, और तीसरा डिस्काउंट हम लोग से आंसर पूछ ही रहा है तो इसको रख सकते हैं 100 माइनस D3 अपन कितना लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने क्या कहा था कि जिसके साथ क्वेश्चन में आ गया आप उसको यही रहने दीजिएगा, बाकी सबको एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके साथ तो ये और ये तीनों डिजिट जाएंगे तो इनको नीचे बैठाएंगे, तो नीचे रखेंगे कितना 10,000 into 90 into 92, बाकी वैल्यू ऊपर रखिएगा, ऊपर रखिएगा तो हो जाएगा 7,866 into ये तीनों 100 ऊपर जाएंगे, 100 into 100 into 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो देखिए इसमें 1 2 3 4 जीरो है तो ये पूरा कट हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ये 0 से इस 0 को काट देंगे। ठीक है, अब ये देखिए इसको देखते हैं कि क्या ये संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं, तो 9 उसी को काट सकता है जिसके ऐड करने के बाद जो 9 के टेबल में आएगा। जैसे देखिए इसको 7 और 8 कीजिएगा, 15 6 21 और 6 27, 27 9 के टेबल में आता है, इसको मतलब इसको 9 काटेगा। तो 9 से इसको काटते हैं, 9 8 जा 72 बचा कैरी 6 और 6 66, 9 3 जा 9 7 जा 30 63,
बचा कितना 3 यानी 36 और 9 4 जा 36। इसको 9 काट दिया 874 टाइम्स। ठीक है, अब देखते हैं कि ये नंबर इसको काट पाता है कि नहीं। इसको और छोटा 2 से काट के कर लेते हैं। 2 से काटिएगा 6 बार में, 46 बार में, 2 से इसको काटिएगा 437 बार में कटेगा। ठीक है, और इसको 2 से काटते हैं इसको, तो 2 से काटिएगा इस जाएगा कितना 23 टाइम्स में, और 2 से इसको काटिएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 23 से इसको काट के देखते हैं। 23 से काटिएगा इसको। ठीक है, 23 से काटिएगा एक बार में 23 बच गया 20 यानी 260, 9 बार में हो गया 260। इसका मतलब ये वैल्यू इसको 19 बार में काट दिया। तो इधर हमारा बचा 19 और इधर हमारा बचा 5। 19 into 5 की जगह कितना हो जाएगा 95%। इसका मतलब 95% में तीसरा डिस्काउंट अगर नहीं देता तो 95% उसको बेच कर दो, बाकी पैसा डिस्काउंट दिया होगा तो 100 से इस वैल्यू को क्या कर देंगे माइनस। तो 100 माइनस 95% कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 5%। इसका मतलब तीसरा जो डिस्काउंट है, तीसरा जो छूट दे रहा था वो 5% का था, और 5% हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 रुपए के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट प्रदान करता है। एक आदमी है, भोजन किया है, जो भोजन किया 1250 रुपए का, उसमें उसको पहले 2 छूट दिया जाता है। पहले दिया गया 30% और फिर उसके बाद कितना छूट दिया गया 20%। तो बोल रहा है उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए भोजन का बिल था कितना 1250 रुपए। ठीक है, पहला डिस्काउंट उसको 30% का दिया गया है तो उससे लिया जाए कितना 70%। अगला उसको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट डिस्काउंट जो दिया गया 20% और छूट दिया जा रहा है, यानी लिया जाए कितना 80%। 80 बाई कितना लिखेगा 100। तीसरा डिस्काउंट जिसका कोई दरकार नहीं तो इसको हम लोग हटा भी लेंगे। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं। अब इसको काटेंगे, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, इस 0 से इस 0 को काट देंगे। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 25 बार में, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में। ठीक है, तो 25 into 4 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, और 100 into 7 कीजिएगा तो कितना होगा 700। इसका मतलब उस आदमी को टोटल 700 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्काउंट के बाद उसको पे कितना करना पड़ेगा 700, और 700 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक वस्तु को 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बाद 612 रुपए में बेचा जा रहा है। एक सामान है जिसको पहले 25% और फिर 15% 2 डिस्काउंट देने के बाद उसको बेचा जा रहा है कितने में 612 रुपए में। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, इसका मतलब एमपी हमसे पूछा है, एसपी दे रखा है। ठीक है, इसमें 2 डिस्काउंट है, तीसरा डिस्काउंट का दरकार नहीं तो इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एमपी इसका दिया है, एमपी नहीं दिया तो एमपी को एमपी रहने देते हैं। पहला डिस्काउंट दिया कितना 25%, इसका मतलब 25% डिस्काउंट देगा तो 75% लेगा, इनटू दूसरा भी डिस्काउंट दे रखा है कितना 15%, तो 15% छूट देगा तो 85% हमसे लेगा। ठीक है, और इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया है कितना 612 रुपए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क एमपी और एमपी का 75 और 85, एमपी के साथ 75 और 85 दोनों डिजिट जा रहा है तो इनको नीचे रखना पड़ेगा। ये दोनों नीचे आ जाएंगे 75 into 85। बाकी वैल्यू को क्या करेंगे एक साथ ऊपर ले लेंगे 612 into 100 into 100। ठीक है, इसको कटिंग करेंगे तो 25 से काटिएगा 3 बार में, 25 से काटिएगा 4 बार में, 5 से काटिएगा 17 बार में, 5 से काटिएगा इसको 20 बार में। ठीक है, अब 17 से इसको काटिएगा तो 17 3 51 बच गया 10 यानी 102। 17 छका 17 50 17 छका 102, तो ये कट गया 36 बार। फिर 3 से इसको काटिएगा 12 बार। ठीक है ना, अब इसको इंटू करेंगे 12 into 4 48 और 48 into 20 कीजिएगा, 48 into 2 कीजिएगा तो 96 होता है, और हमने एक जीरो लिया था तो एक जीरो रख देंगे। इसका मतलब इस सामान का जो अंकित मूल्य एमपी था वो कितना रुपए का था 960 रुपए अंकित किया गया था।
960 रुपए अंकित किया गया था। पहला छूट 25%, फिर 15% छूट देने के बाद इसको बेचा जा रहा था कितने में, 612 रुपए। तो 960 रुपया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा इसका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला यदि एक बिल पर 35% और दो 20% की क्रमागत छूटों के बीच का अंतर 3 रुपए आता है तो बिल की राशि कितनी है। बोल रहा है कि एक बिल है जिसमें पहले 35% डिस्काउंट, ठीक, और बोला जा रहा है कि 20% की दो क्रमागत छूट। इसका मतलब कि पहले 35% छूट दिया और बोल रहा है कि हम 20% का दो क्रमागत छूट देंगे। इसका मतलब 20% करके कितना बार, 2 बार। तो बोल रहा है कि ये जो 35% था और इसका जो डिस्काउंट आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितने रुपए है, 3 रुपए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो सिंगल डिस्काउंट है, 35% पता है, हम लोग क्या करेंगे इसको मर्ज करके सिंगल डिस्काउंट यानी एकल छूट निकाल लेंगे। तो हमने बोला था कि जब आपको दो डिस्काउंट देंगे तो आप AB का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो बोल रहा है कि 20% और 20%, तो इसको सॉल्व करेंगे, -20 -20 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 20 अपॉन कितना 100। ठीक है, तो 20 से इसको काटिएगा 5 टाइम्स में, 5 से इसको काटिएगा 4 टाइम्स में, माइनस माइनस प्लस -40 अब प्लस 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब 36। इसका मतलब ये जो 20% करके दो छूट दे रहा था तो दोनों मिला के कितना परसेंट बन रहा था 36%, और इधर एकल छूट कितना है 35। तो 35% और 36%, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 रुपए है। तो 3 रुपए जो है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंट भी उसी का रखेंगे जिसका वैल्यू है। ये है वैल्यू इन दोनों के बीच का डिफरेंस का, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कीजिएगा तो कितना परसेंट आएगा 1%। इसका मतलब 1% के बराबर कितना 3 रुपए। तो पूछ रहा है वो राशि कितनी थी, इसका मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% इक्वल्स टू 3 इंटू 100/1। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना रुपए था 300 रुपए का। इसका मतलब टोटल जो बिल था वो कितने रुपए का था 300 रुपए, और 300 रुपए इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 12,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को एकल छूट 45% और तथा दो क्रमागत छूट 30% और 15% पर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर क्या होगा। बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य MP है 12,000 रुपए। ठीक है, इस पे डिस्काउंट दो तरीके से लगाया जा रहा है। पहला जो डिस्काउंट है बोला जा रहा है कि 45%। पहला जो डिस्काउंट दिया जा रहा है 45%। ठीक है, और बोला जा रहा है कि जो दूसरा डिस्काउंट है उसमें दो डिस्काउंट मर्ज करके हैं, एक है आपका 30% और एक है आपका 15%। तो हमने बोला था कि जब दो डिस्काउंट दे तो आप AB के तरीके से बना सकते हो। ठीक है, दूसरा बात ये पूछ रहा है ये जो डिस्काउंट था इसका मतलब जो इस पे जो डिस्काउंट देके बेच रहा था और उसी तरह इस पे जो डिस्काउंट देके बेच रहा था, उन दोनों का SP के मध्य अंतर ज्ञात पूछ रहा है, मैंने दोनों का SP के बीच का अंतर पूछ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्काउंट निकाल लेंगे, ये डिस्काउंट दिया, ये दोनों का अंतर करके परसेंट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं। पहला बोला है इसका 30%, इसका मतलब -30। दूसरा बोला है 15%, इसका मतलब -15। तो माइनस माइनस प्लस 30 इंटू 15 अपॉन कितना लिखेंगे 100। ठीक है, इसको काटेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से काटिएगा 2 बार में, 5 से काटिएगा 3 बार में, 3 इंटू 3 कीजिएगा 9, 2 से काटिएगा 9 को 4.5। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस कीजिएगा 45, साइन आ जाएगा माइनस का, अब प्लस 4.5। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिला के जो आएंगे और इनके बीच का डिफरेंस, तो देखिए एक चीज देखिए, इसमें भी 45% है, इसमें भी 45%। तो ये दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, बाकी यही तो हमारा अंतर आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पैसा दिया था 12,000 रुपए का, हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे
4.5%। तो 12,000 का 4.5% कीजिएगा, परसेंट के लिए हम लोग 100 पॉइंट अगर हटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और जीरो, तो 3 जीरो से इसका 3 जीरो कट जाएगा। 45 इंटू 12 कीजिएगा तो 45 इंटू 10 कीजिएगा 450 और 90, 450 में 90 जोड़िएगा 540 रुपया। इसका मतलब 12,000 पे जो 45% छूट दे रहा था और दो छूट एक साथ दे रहा था 30% और 15%, इन दोनों के बीच का जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा था कितने रुपए का आ रहा था, 540 रुपए का अंतर आ रहा था। 540 रुपए इसका है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। बोल रहा है कि दुकानदार है, पहले छूट दिया 10% और बोल रहा है कि छूट देने के बाद भी 5% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, 5% का लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी था 300, तो एमपी पूछ रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला आपको दिया था, सीपी अपॉन एमपी इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब अंकित क्रय मूल्य बाय अंकित मूल्य, 100 माइनस छूट, 100 प्लस लाभ। तो देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू दे दिया, हम उसको बस बैठाते हैं। पहला वैल्यू दिया है 10% का, बोल रहा है छूट देंगे। ठीक है, सीपी इसमें दिया है कितना, सीपी दिया है 300 रुपए, तो 300 रुपए दिया है सीपी। एमपी हमसे पूछ रहा है इनटू इक्वल्स टू डिस्काउंट दिया 10%, 10% छूट देगा तो देगा कितना 90, और प्रॉफिट बोल रहा है कितने परसेंट का लाभ अर्जित किया, 5%, इसका मतलब 105। ठीक है, तो इस वैल्यू के साथ ये आएगा तो इसको नीचे रखेंगे तो एमपी इक्वल्स टू 300 इंटू 105 अपॉन 9। ठीक है, इस जीरो से जीरो को काट देंगे, 9 से काटिएगा, 3 से काटिएगा 3 टाइम्स में, 3 से काटिएगा 10 टाइम्स में। ठीक है, 3 से इसको काटिएगा 35 टाइम्स में, तो 35 इंटू 10 कीजिएगा हो जाएगा कितना 350 रुपए। 350 और 350 इसका ऑप्शन नंबर 350 इसका ऑप्शन नंबर सी है। इसका मतलब कि इस सामान का जो अंकित मूल्य यानी एमपी करके रखा था वो कितने रुपए रखा था, 350 होगा। 350 इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 8 कमीजों का अंकित मूल्य 9600 रुपए है। बोल रहा है कि 8 शर्ट है, ठीक है, 8 पीस शर्ट है जिसका एमपी रखा गया कितना 9600 रुपए, 9600। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जिस पर 15% की छूट दी जाती है, इसका मतलब ये शर्ट है इस पर 15% का क्या किया जाएगा, डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि 5100 रुपए में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती है, माने 5100 रुपए में कितने पीस शर्ट को हम खरीद सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 8 पीस का शर्ट का दाम है 9600 रुपए, इसका एक पीस का निकाल सकते हैं। तो 8 पीस कमीज का दाम 9600 है, तो एक पीस शर्ट का दाम 1200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक शर्ट अगर आप लीजिएगा तो उसका एमपी कितना है 1200 रुपए। बोला जा रहा है कि 15% का हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब अगर एक पीस शर्ट का एसपी निकालिएगा तो 1200 रुपए उसका एमपी था। ठीक, 15% का छूट दे रहा है, इसका मतलब लेगा कितना परसेंट, 85%। तो इसका हम लोग कितना निकालेंगे 85%। ठीक है, 85% अगर निकालिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 85 इंटू 12 कीजिएगा तो 1020। इसका मतलब एक शर्ट को 1020 रुपए में बेचा जाएगा। तो बोला जा रहा है कि 5100 रुपए में कितने शर्ट खरीद सकते हैं। तो देखिए एक शर्ट का दाम 1020, तो 5100 रुपए में कितने शर्ट खरीद सकते हैं। तो 5100 को ऊपर नीचे रखेंगे कितना 1020, 1020 से 5100 को अगर डिवाइड किया जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5। इसका मतलब 1020 के हिसाब से 5100 रुपए में हम टोटल कितने 5 कमीज यानी 5 शर्ट खरीद सकते हैं। तो 5 शर्ट यानी 5 कमीज, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि 10% की छूट के बाद किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 486 रुपए है तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करें। बोल रहा है कोई किताब है जिसपे 10% का डिस्काउंट देने के बाद 486 रुपए इसका क्या है क्रय मूल्य, ठीक है। तो अगर कोई दुकानदार 10% छूट देने के बाद अगर हमसे 486 ले रहा था, इसका मतलब 10% डिस्काउंट के बाद ले रहा था कितना परसेंट, 90%। इसका मतलब जो वैल्यू है वो हमारा है 90% के इक्वल है, कितना 486, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे सीपी पूछे या एमपी पूछे तो याद रखिएगा परसेंट की नजर से दोनों 100% होता है, यानी दोनों 100% होता है। तो हमसे पूछा है एमपी निकालिए, यानी 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% इक्वल्स टू 486 into 100 अपन कितना लिखिएगा 90, ठीक है। 0 से इसको 0 काटेंगे, ये 0 से ये 0 गया, 9 से इसको काटेगा, 9 5 जा 45 बच गया 3 यानी 36, 9 4 जा 36, 54 into 10 कीजिएगा 540, 540 इसका अंकित मूल्य एनईएमपी था। इसका मतलब इस सामान का जो अंकित मूल्य था 540 रुपए, कस्टमर को 10% डिस्काउंट देने के बाद बेचा जा रहा था कितने में 486 रुपए में। तो 540 इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 540। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर मूल्य पर 120% की दर बढ़ा के रखता है, ठीक है, और 30% की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपए है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए विक्रय मूल्य पूछा है एसपी, एमपी उसका कितना था 750 रुपए। वो बोल रहा है कि हम जो दाम रखेंगे जितना में कीन के लाए थे उसका 120% और बढ़ा के। इसका मतलब देखिए कोई दुकानदार कोई सामान बेचने के पर्पज से कीन के लाता है तो उसके नजर से वो वैल्यू 100% होता है, उसके बाद भी ये बोल रहा है कि हम और 120% रखेंगे। इसका मतलब टोटल देखा जाए तो 220% उसका दाम बढ़ा कर रख दिया है, ठीक है। इसका मतलब डबल से भी ज्यादा। और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम 30% का क्या करेंगे डिस्काउंट देंगे, मिलेगा कितना परसेंट 70%, ठीक है। अब इसको अगर काटा जाएगा तो 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, 5 से काटिएगा 2 बार में, 5 से काटिएगा 15 बार में। अगला 2 से अगर काटेंगे इसको 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। इंटू करेंगे 11 into 15 into 7 करेंगे तो 11 into 7 की 77, तो 15 into 77, 15 into 77 कीजिएगा तो 77 और 15 का अगर इंटू किया जाए तो 7 5 35 के 5 हासिल गया 3, 35 और इधर 7 42 और 3 45 हासिल गया 4 और 7 एक 7 और 4 11। इसका मतलब 1155 रुपए में वो क्या करेगा कस्टमर को दाम में बेचेगा। खरीद के कितना मिला था 750, कस्टमर को बेच रहा है कितना 1155 रुपए में, 1155 इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20 रुपए कम भुगतान करने पे कोई व्यक्ति 25% की छूट प्राप्त करता है। बोला जा रहा है कि कोई सामान है जिसमें 20 रुपए कम देने से 25% का क्या हो रहा है छूट मिल रहा है, उसने कुल कितने रुपए का भुगतान किया था। बोला जा रहा है कि कितने रुपए का भुगतान करेगा, ठीक है। तो देखिए 20 रुपए कम देने पे उसको छूट दिया जा रहा है कितना 25%, ठीक है। 25% का छूट दिया जा रहा है जिसमें उसको रुपए के अकॉर्डिंग मिल रहा था कितने रुपए 20 रुपए। तो देखिए कोई दुकानदार अगर आपको 25% छोड़ेगा तो लेगा कितना परसेंट 75%, तो उसको तो ऑलरेडी 25% डिस्काउंट मिला है यानी ले आ जाएगा कितना 75%। तो हम लोग डायरेक्ट इसका 75% का वैल्यू निकाल देंगे तो 75% इक्वल्स टू 20 into 75 upon 25, तो 25 से इसको काटिएगा 3 टाइम्स में, 20 into 3 कीजिएगा 60। इसका मतलब कि उसको उस व्यक्ति को 60 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा और 60 रुपया ऑप्शन नंबर इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका डी था। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो 20 रुपए कम देता है तो उसको 25% का छूट मिलता है, इसका मतलब यही 20 रुपए उसके 25% के बराबर है। अब बोलता है कि बताइए कि उस सामान के एमपी कितना था, टोटल कितना उसको पे करना पड़ता पहले
बिना डिस्काउंट के, तो हम यहाँ 100% निकालते हैं। लेकिन बोला जा रहा है कि बताइए कि अब उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो जब 25% का डिस्काउंट मिला है तो 75% पे करना पड़ेगा। तो हम लोग 75% निकाले, तो 75% इस सामान का दाम कितना आ गया, 60 रुपए। इसका मतलब उस कस्टमर को 60 रुपए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, यदि 16 होल 2/3% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। बोला जा रहा है एक सामान है जिसका अंकित मूल्य एमपी 1500 रुपए, ठीक है, उस पे छूट डिस्काउंट परसेंट जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 16 होल 2/3%, ठीक है। तो देखिए ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको कैसे कर सकते हैं, इससे इसका इनटू और इसको प्लस किया जाता है। 16 × 3 कीजिएगा 50, 48 और 48 + 2 कीजिएगा तो 50, 50 अपॉन कितना हो गया 3%। अगर हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटिएगा 2 टाइम्स में, इसका मतलब 1/6, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब टोटल प्राइस 6 है तो कस्टमर को 1 रुपए छोड़ा जाएगा। अगर 1 रुपए छोड़ा जाएगा तो लिया कितना जाएगा 5 रुपए। इसका मतलब ये हमारा छूट परसेंट, छूट फ्रैक्शन आ गया कितना 1/6। तो 1/6 अगर छोड़ा जा रहा है तो कस्टमर से लिया जाएगा कितना 5/6। तो पूछा जा रहा है कि उसको कितना पे करना पड़ेगा, यानी कितने में उस सामान को बेचा जाएगा। SP = 1500 × 5/6। तो 1500 का 5/6 करेंगे तो 6 से अगर इसको काटिएगा तो ये 250 टाइम्स में कट जाएगा, इनटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1250। इसका मतलब उस कस्टमर को टोटल 1250 रुपीस पे करने पड़ेंगे। तो 1250, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आशा करता हूं कि आपको डिस्काउंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मनोबल बढ़े। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।